जिस साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उसी साल मक्का में एक बहुत बड़ा वाकया सामने आया। ये वाकया था अबरहा और उसके लश्कर का। सूरह फील के जरिए अल्लाह ताला ने इस वाकया को हम तक पहुंचाया। इस वाकया में हमने एक बहुत बड़ी ताकत को देखा, एक ऐसी ताकत जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। एक तरफ 60,000 आदमियों की फौज और दूसरी तरफ अल्लाह ताला के तरफ से भेजे हुए मासूम चिड़िया। ये वाकया बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। सरदार अब्दुल मुत्तलिब के दौर में यमन के ईसाई गवर्नर अबरहा ने एक बहुत बड़ी लश्कर के साथ, जिसमें हाथी भी शामिल थे, उसने बैतुल्ला शरीफ को उड़ाने का प्रोग्राम बनाया था। अबरहा ने यमन में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया। यमन ने सोचा जिस तरह लोग बैतुल्ला शरीफ के तवाफ करते हैं उसी तरह लोग मेरे चर्च में आए और इस चर्च का भी तवाफ करें। अबरहा का ख्याल था कि लोग बैतुल्ला शरीफ को छोड़कर उस चर्च की तरफ आएंगे, लेकिन लोग अबरहा के बनाए हुए चर्च की तरफ नहीं गए। अबरहा को जब उस बात का इल्म हुआ कि लोग उसके बनाए हुए चर्च की तरफ नहीं आ रहे हैं तो अबरहा को बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा कि वो बैतुल्ला शरीफ को गिराने के लिए चल पड़े। अबरहा ने 60,000 फौज को इकट्ठा किया और 9 हाथियों के साथ यमन से मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ। वो ताइफ से होते हुए मीना के करीब वादी मुहसिर में पहुंच गया और जब अबरहा का इतना बड़ा लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो उस लश्कर ने मक्का में तबाही मचाना शुरू कर दिया। उस लश्कर ने मक्का वालों के मवेशियों पर हमला किया। हमला ऐसा कि अबरहा के लश्कर ने मक्का वालों के ऊँटों को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। उनमें 200 ऊँट सरदार अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अबरहा चाहता था कि मक्का का कोई सरदार आए और उससे बातें करे और उससे गिरगिरा कर कहे कि बैतुल्ला शरीफ को ना उड़ाया जाए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने पहले ही अपने लोगों से कहा था कि वो अबरहा के लश्कर का मुकाबला ना करे, क्योंकि अबरहा के लश्कर से मुकाबला करना बेवकूफी होगी। मक्का के लोग अबरहा के 60,000 लश्कर का मुकाबला नहीं कर पाते और साथ ही उन्होंने मक्का मुकर्रमा को खाली कर दिया और खुद पहाड़ों पर चले गए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब और अबरहा के मुलाकात का वाकया हमने पहले सुना दिया है। अब हम जानेंगे उन दोनों के मुलाकात के बाद का वाकया। उन दोनों के मुलाकात से पहले क्या हुआ, चलो हम इनका रिव्यू कर देते हैं। मैंने इस वाकया में यमन के गवर्नर का नाम लिया जिसका नाम अबरहा है। अबरहा ने सोचा कि जिस तरह लोग बैतुल्लाह की तवाफ करते हैं उसी तरह मैं एक चर्च बनाऊं और लोग मेरे भी चर्च पे आके तवाफ करें। लेकिन एक भी लोग अबरहा के चर्च पर तवाफ करने के लिए नहीं आए। इससे अबरहा गुस्सा होकर 60,000 आदमियों का फौज इकट्ठा किया और बैतुल्लाह शरीफ को गिराने के लिए यमन से मक्का चला आया। अबरहा के फौज में 60,000 आदमी और 9 ऊँट भी थे। अबरहा के इतनी बड़ी लश्कर को देखकर सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने अपने लोगों को उनसे मुकाबला करने को मना कर दिया। अबरहा के लश्कर ने मक्का में आकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने मवेशियों पर हमला किया और ऊँटों को अपने साथ ले गया। उनमें 200 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब वाकया यहाँ से शुरू होता है जब अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास अपने ऊँटों को छुड़ाने के लिए पहुंचे हैं। सरदार अब्दुल मुत्तलिब और अबरहा का मुलाकात। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने मीना के करीब अबरहा से मुलाकात की। अब्दुल मुत्तलिब जो कि खूबसूरत और लंबे कद के आदमी थे। अबरहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो एहतराम से खड़ा हो गया। दोनों रहनुमाओं में गुफ्तगू शुरू हुई। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा से कहा कि तुम्हारे फौजियों ने मेरे 200 ऊँट पकड़ लिए हैं। मेरा आपसे मुतालबा है कि आप मेरे ऊँट वापस कर दे। अबरहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब से ये बात सुना तो वो हैरान हुआ। अबरहा कहने लगा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मेरा ख्याल था कि तुम बैतुल्लाह के बारे में मुझसे दरख्वास्त करोगे, मगर तुम तो सिर्फ ऊँटों की ही बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें बैतुल्लाह शरीफ प्यारी नहीं है, या फिर क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं बैतुल्लाह शरीफ को उड़ाने आया हूँ? अबरहा की बातों को सुनकर सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा को जवाब दिया। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि इन ऊँटों का मालिक मैं हूँ, इसलिए मैंने तुमसे इन ऊँटों के बारे में सवाल किया। और बात रही बैतुल्लाह शरीफ की, तो सुनो, उस घर का भी एक मालिक है और वो खुद ही उस घर की हिफाजत कर लेगा। अबरहा ने बड़े रौनफ से कहा, इस घर का जो मालिक है वो भी आज मुझसे इस घर को नहीं बचा सकता और तुम्हें जो करना है कर लो और उसे जो करना है करने दो। सरदार अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह में गए, दरवाजे के कुंडी को पकड़कर चंद अशआर पढ़े। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए अल्लाह, बंदा अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। इस दुआ के बाद सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश को हुक्म दिया कि वो मक्का के इर्द गिर्द पहाड़ों की घाटियों में मुंतशिर हो जाए। इधर अबरहा अपने 60,000 लश्कर और हाथियों को लेकर बैतुल्लाह शरीफ की ओर रुख करता है। वो अराफात से निकलता है और मीना के करीब वादी मुहसिर में पहुंचता है। वो हाथी जिसका नाम महमूद बताया जाता है वो जमीन पर बैठ गया और बैतुल्लाह शरीफ की तरफ चलने को इनकार कर दिया। जिस हाथी का नाम महमूद था वो हाथी हर बार बैतुल्लाह की तरफ जाने से इनकार कर देते और जब लश्कर वाले उनका रुख यमन की तरफ करते तो वो भाग कर चले जाते। लश्कर वाले जब बैतुल्लाह की तरफ जाने को हुक्म करते तो वो उनकी हुक्म को इनकार कर देता। अब हम जानेंगे उस लश्कर पर अबाबिल का हमला। किस तरह अबाबिल ने ईसाई लश्कर पर हमला किया। जब
अब्राहा ने अपने हाथी और लश्करों को हुक्म दिया कि अब वो बैतुल्लाह शरीफ को शहीद कर दे। उसी दौरान उनमें अल्लाह ताला ने अब्राहा के लश्कर पर परिंदों के झुंड भेज दिए। वो परिंदे अब्राहा के लश्कर पर कंकरियां बरसा रहे थे। उन परिंदों को कुरान में अबाबिल के लफ्ज से जिक्र फरमाया गया। समुद्र की तरफ से आने वाले हर परिंदों के पास 3-3 कंकरियां थी। एक कंकरियां चोंच में और एक उनके पंजों पर थी। ये परिंदे अब्राहा के लश्कर के ऊपर से गुजरते और कंकरियां गिराते चले जाते। ये कंकरियां चने के दाने के बराबर थी। ये छोटी छोटी कंकरियां जिस फौज के ऊपर गिरती वो हलाक होकर फौरन जमीन में गिर जाता। इस तरह अब्राहा अपने लश्कर समेत तबाह वो बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत इस खूबसूरत और उम्दा तरीके से फरमाया। हाँ, तो ये वाकया यहाँ तक खत्म हो चुका है। हमने इस वाकया के बारे में बहुत कुछ जाना। आओ एक बार इस वाकया को रिव्यू करते हैं। इस वाकया को रिव्यू करने का मकसद है कि हमारे जहन में ये वाकया पूरी अच्छी तरह से फिट हो जाए। इस वाकया के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जान जाए। हाँ, तो ये वाकया कुछ इस तरह है। यमन का एक ईसाई गवर्नर जिसका नाम अब्राहा था, वो बैतुल्लाह शरीफ को गिराने के लिए यमन से मक्का की तरफ रवाना हुआ। मक्का में आकर उसके लश्करों ने तबाही मचाना शुरू कर दिया और मक्का वालों के ऊँटों पर अपना कब्जा कर लिया, जिनमें से 200 ऊँट सरदार अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने मीना के करीब अब्राहा से मुलाकात की। अब्राहा को लगा कि शायद अब्दुल मुत्तलिब मुझसे बैतुल्लाह के बारे में कुछ सवाल करने के लिए आया है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब आते ही अब्राहा से बोले, तुम्हारे लश्करों ने मेरे 200 ऊँट कब्जा कर लिया है। मैं तुमसे बैतुल्लाह के बारे में सवाल करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं अपने ऊँटों को ले जाने के लिए आया हूँ। अब्राहा ने कहा, वह कैसी बात है? क्या तुम्हें बैतुल्लाह से ज्यादा अपने ऊँटें प्यारी है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, ऊँटों का मालिक मैं हूँ, इसलिए मैं इनकी हिफाजत कर रहा हूँ, और बैतुल्लाह का मालिक अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत कर लेगा। और अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की हिफाजत किया भी। अल्लाह ताला ने अब्राहा के 60,000 लश्कर के मुकाबले में छोटी परिंदों को भेजा, और वो परिंदे समुद्र की ओर से कंकरियां लेकर आई, और वो कंकरियां चने के दाने के बराबर थी। वो कंकरियां जिस फौज और हाथी पर गिरती, वो हाथी और फौज वहीं पर तबाह हो जाता। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत की।